सो हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माई चैनल लव इज लाइव। आज फिर से आप सुनोगे प्यार या नफरत। प्यार या नफरत के प्रियस पार्ट में हम आगे चलते हैं सुनने के लिए कि प्यार या नफरत के प्रियस पार्ट में क्या हुआ था। तो चलिए, प्यार या नफरत के प्रियस पार्ट में आप सभी ने सुना था कि जो हमारी अलीशा रहती है तो बहुत खुश हो जाती है कि यार आज मैं अपने दिल की बात आराध्या को बोलूँगी। मैंने कितने टाइम से छुपा कर रखा था, मैंने तो हमेशा उसको गलत समझ के रखा था, लेकिन वो गलत थी ही नहीं। मैंने ही बस उसके बारे में गलत सोचा था। ये सब जो है लिसा अपने माइंड में सोच रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। तो हमारी लिसा जो है मॉर्निंग में सबसे पहले उठ जाती और अपने फ्रेंड हमारी निधि को ड्रेस चेंज करके बताती कि यार मुझे कौन सा ड्रेस मेरे पर अच्छा लगेगा, जिससे रात में मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो जो निधि रहते हैं वो परेशान हो जाते हैं, यार इतना मॉर्निंग में तुम मुझे ये पूछने के लिए उठाई है। तो बोलते हाँ, तो आज मैं अपने दिल की बात आराध्या को बोलूँगी, तो ऑब्वियसली मुझे बेस्ट दिखना है यार। तो बोलती अच्छा, तो तुझे दिखना है, तू जाके देखना। तो बोलती नहीं, पहले तुम मेरे लिए ड्रेस देख कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो जो हमारी निधि रहती है वो एक बहुत हॉट सी ड्रेस जो है लिसा के लिए चूज करती है। और उसे जब लिसा देखती है तो बोलती क्या मैं ये पहन के जाऊंगी। तो बोलती हाँ, तुझे तो सबसे अलग दिखना था ना, तो यही पहन के जा। तो बोलती ओके फाइन, अच्छा है। तो ऐसे बोल के जो लिसा रहती है वो चेंज करके अपना जो है मेकअप करने लगती है। देन निधि जो है उसे फ्रेश करने के लिए वॉशरूम भेजती है। जब निधि वॉशरूम से आकर लिसा को देखती है तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि लिसा सच में बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। तो जो लिसा रहती है वो बोलती क्या हुआ, तुम मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही है, तेरी सिस्टर हूँ, तेरी बहन हूँ, तेरी फ्रेंड भी हूँ, तो मुझे इस तरीके से देख रही है, तेरी नीयत मुझे खराब नहीं लग रही है। ऐसे बोल के अपनी बॉडी पे अपना हाथ रख लेती है। तो बोलती ए पागल, कुछ भी सोच रही है, तू इतनी गंदी कैसे हो सकती है। तो बोलती हाँ, तू मुझे इतना घूर के क्यों देख रही है। तो बोलती यार मैं देख रही थी, तू कभी ऐसे ड्रेस नहीं पहनती थी ना, बट आज फर्स्ट टाइम पहनी, तो सच में बहुत हॉट लग रही है। अगर ना मैं पहले तुझे अपनी बहन ना बनाती ना, तो उससे पहले ही तुझे ना प्रपोज कर डालती। तो बोलती ओ सीरियसली। तो बोलती हाँ। तो बोलती हाँ, बट तूने तो बहुत ज़्यादा लेट लगा दिया। तो बोलते हाँ, लेट करने की वजह भी कोई और है। तो बोलते क्या तू फिर से सोच रही है उसके बारे में। तो बोलते नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही, तो बस। तो बोलते हैं ओके, तू जल्दी रेडी हो जा, जाना भी है ना ऑफिस तेरे को। देखो अपने दिल की बात आराध्या को बोल रहे हैं। तो बोलती मुझे पता है, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के जो लीसा रहती है जल्दी जल्दी रेडी होकर बाहर निकलती है, लेकिन मैट बोलती है मैम ब्रेकफास्ट तो कर लो। तो बोलती है नहीं, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है। तो बोलती क्यों मैम, आपको भूख लग जाएगी। तो बोलते नो 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 नो, मुझे लेट हो रहा है। ऐसे बोल के जो लिसा है उसे मैट से भी ठीक से बात नहीं करती, वहाँ से फूर होकर चली जाती है। तो इधर मैडम बोलती है यार आखिरकार मैडम को हुआ क्या है। ऐसे बोल के अपने सर खुजाते खुजाते फिर से किचन में घुस जाती है। और दूसरी ओर जो हमारी आराध्या रहती है वो तो आराम से लेजी जैसे उठ जाती है, क्योंकि उसे तो किसी से मिलना नहीं था, उसके दिल में कुछ भी नहीं था। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसने नाइट में क्या हुआ, मतलब उसके साथ आखिर हुआ क्या था, ये उसके माइंड में चल रहा होता है। और वो फिर से सोच लेती है कि मैं लिसा की लाइफ से चली जाऊंगी, क्योंकि लिसा की लाइफ को मैंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। सो मैं उसके लाइफ में वापस नहीं जाऊंगी, उससे अच्छा है कि मैं उनके लाइफ से चली जाऊँ। आराध्या अपने माइंड में ये सेट करके रखती है कि मुझे अब लिसा की लाइफ से चले जाना है। तो इधर से उसके घर से जब वो निकल रही होती है तो उसकी मम्मा बोलते बेटा ब्रेकफास्ट तो कर लो। तो बोलती ओके मम्मा। ऐसे बोल के आराम से ब्रेकफास्ट करती है अपने मॉम डैड एंड अपनी दादी के साथ। और उसकी दादी बोलती है क्या हुआ बेटा, आज आपका मूड इतना ख़राब क्यों है। तो जो लिसा की तरफ जो है आराध्या सोच रही होती है, तभी वो बोलती है हाँ हाँ दादी क्या बोल रहे हो। तो आराध्या की डैड जो बोलते हैं बेटा, मम्मा ने बोला है कि आज आप इतना अपसेट क्यों नज़र आ रहे हो। तो बोलते हैं नो डैड, एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि मैं जॉब से ना रिज़ाइन कर लूँ और दूसरी जगह मैं ट्राई कर लूँ। वैसे भी हम लोग का फैमिली बिजनेस है, तो मैं सोच रही थी कि मैं उसके ऊपर काम करूँ। तो बोलते हैं नो बेटा, डोंट डोंट वरी, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, डोंट, जल्दी से मैं ना उसको रिकवर कर लूँगा। ओके डोंट वरी, तुम अपना काम पे ध्यान दो। तो बोलते नो डैड प्लीज़ ना। तो बोलते ओके,
ठीक है बेटा, आपका जो मन करे आप कर सकते हो। वैसे भी मैं एक बार सोच रहा था कि मैं जो प्रेजेंटेशन वहाँ पे दे आया हूँ, अगर वो अच्छे से हो गया ना, तो तुम हमारा बिजनेस ज्वाइन करके उसे रिकवर करते हुए रिस्टार्ट कर लेना। तो बोलती है ओके डैड ठीक है। तो बोलती है वो उसकी मम्मा, तो फिर तुम अभी भी रिज़ाइन देना चाहती हो? तो बोलती है हाँ मम्मा, मुझे वैसे भी वहाँ पे अब मन नहीं है करने का। तो बोलती है उसकी मम्मा आई नो, मैं समझती हूँ। तो बोलती है ऐसे बोल के जो आराध्या रहती है वहाँ ब्रेकफास्ट करके वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। कल के लिए कल के जो उसके माइंड में था वो सारे चल रहे होते हैं। जो जो आराध्या ने लिसा के साथ जो टाइम स्पेंड किया था उसके बारे में सोच रही होती है, लेकिन उसे बहुत हर्ट भी हो रहा था, क्योंकि बीते कुछ दिनों में लिसा ने उसके साथ बहुत गंदा बर्ताव किया था। देन लास्ट मोमेंट में उनके पीछे सब हो जाना, उसे ये सब बहुत ज़्यादा गलत लग रहा होता है। और वो शौक भी थी कि यार आखिर हम दोनों के बीच ये सब हुआ कैसे। हमने तो ये सब डिसाइड नहीं किया था ना, मैं चाहती थी कि मैं उसके इतने करीब आऊँ, बट ये सब अचानक हुआ कैसे और क्यों हुआ। मुझे पता है कि मैं उनके लाइफ में वापस नहीं जाऊंगी अब वो उनको भी पता है कि वो मेरे लाइफ में वापस नहीं आएंगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए अब नहीं हैं। जो पहले जो प्यार था वो भी नहीं है हम दोनों के बीच। मैं उनको करती हूँ प्यार, लेकिन वो मुझे इग्नोर करते हैं। यहाँ तक कि वो मुझसे गंदा बर्ताव भी करते हैं, लेकिन मेरे दिल में जो प्यार है उसका मैं क्या करूँ। लेकिन अब मुझे अपने दिल को समझाना होगा और उनसे दूर रहना होगा। जो आराध्या रहती है वो ये सब सोच रही होती है, दूसरी तरफ लिसा तो कुछ और सोच रही थी और आराध्या कुछ और सोच रही थी। तो जो लिसा रहती है वो ऑफिस तो पहुंच जा गई रहती है, लेकिन वो बार बार आराध्या के केबिन की तरफ उसका पूरा ध्यान रहता है। लेकिन आराध्या तो अभी तक आई नहीं थी, क्योंकि उनका ऑफिस का टाइम अभी तक हुआ नहीं था। हमारी लिसा तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी चली गई थी। देन उसके बाद दूसरी तरफ हमारी निधि निधि भी रेडी होकर अपने जो है रेस्टोरेंट की तरफ चली जाती है। और वो भी उसके माइंड में नित्या के बारे में बहुत कुछ चल रहा होता है। नित्या अभी उधर अपना माइंड तो सेट कर लेती है कि वो निधि के पास वापस नहीं जाएगी। जो कुछ भी हो मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करूँगी। तो उसके माइंड में ये सब चल रहा होता है। लेकिन निधि निधि सोच रही होती है कि नित्या ने ऐसा क्यों बोला, कि उसने उसके साथ गलत किया है। ये निधि के माइंड में चल रहा होता है। तभी वो किसी के पास कॉल करती है और बोलती है हेलो। तो उस तरफ से आवाज़ आता है बोलिए मैम। तो इधर से निधि बोलती है मुझे किसी का डिटेल चाहिए। तो बोलता है ओह ओके बट किसका। तो वो बोलते हैं वेट, मैं उसका पिक और उसके बारे में ऑल डिटेल तुम्हारे पास सेंड करती हूँ। बोले ओके मैम आप सेंड कर दीजिए, मैं देख कर आपको बताता हूँ। तो वो बोलती है ठीक है। ऐसे बोल के जो ये रहती है हमारी नीति रहती है, वो नित्या के ऑल डिटेल्स उसको सेंड कर देती है। वो बोलती है इसके बारे में मुझे ऑल डिटेल्स चाहिए, जो कॉलेज में इसके साथ जो भी हुआ था, देन हम दोनों के बीच जो भी हुआ था। तो उधर से जो वो बंदा रहता है वो बोलता है ओके डोंट वरी मैम, मैं ऑल डिटेल आपके पास सेंड कर दूंगा। तो जो निधि रहती है वो बोलती है अगर तुमने ऑल डिटेल अच्छे से कलेक्ट करके मेरे पास सेंड किया और मुझे बताया, तो आई प्रॉमिस तुम्हें पैसे की कमी नहीं होगी। तो बंदा जब ये सुनता है तो उसकी तो आंखें चमकने लगती है और वो बोलता है ओके मैम आप डोंट वरी, मैं सिर्फ 2 डेज़ में 2 डेज़ में इसका पूरा बायोडाटा निकाल के बताता हूँ। तो जो निधि रहती है वो बोलती है नहीं 2 डेज़ नहीं, मुझे कल का कल चाहिए। तो बोलते हैं बट मैम। तो बोलते हैं नो, बट कुछ नहीं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए, मैंने बोला है तुम्हें तुम्हें कभी भी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए तुम्हें इसके बारे में ऑल डिटेल्स मुझे कल शाम तक सेंड करना होगा। तो बंदा बोलता है ओके डोंट वरी मैम, मैं इसके बारे में ऑल डिटेल्स आपके पास सेंड कर देता हूँ, बस आप प्लीज़ कल शाम तक का वेट कर लीजिए। तो निधि बोलती है ओके ठीक है। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है। अब मुझे पता चल जाएगा कि आखिर उसने मुझे ये क्यों बोला था। ये सब सोचते हुए जो हमारी निधि रहती है वो अपने रेस्टोरेंट तो पहुंच जाती है। और अपने रेस्टोरेंट में जाने के बाद वो हर एक रोज़ के सोर्सेस के बारे में सोच रही होती है कि मेरे जितने भी सोर्सेस हैं उनको इसके पीछे नहीं लगाना चाहिए क्या मुझे। तो वो एक बार ये सोचती है, बोलती है बट उस बंदे को तो मैंने बोला है। तो वो बंदा ऑटोमेटिकली करेगा, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है।
तो उसके लिए तो डिटेल्स कलेक्ट करना बाएं हाथ का खेल है। सो मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। मुझे कल शाम का उस तक का मुझे वेट करना चाहिए। ऐसे बोल के जो निधि रहती है अपने केबिन में जाकर वहाँ पे बैठ जाती है और ये सभी अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी आराध्या रहती है वो तो ऑफिस पहुंच जाती है, जिसके बारे में लीसा को पता चल जाता है। जब लीसा को ये सब पता चलता है तो वो आराध्या के पास जाने ही वाली थी। तभी वो आराध्या को अपने कैबिन के बाहर नॉक नॉक करते हुए दिखती है, तो उसे बुलाती है। तो आराध्या जब अंदर आती है तो लीसा को देखती है। उसे जब देखती है तो उसे देखती रह जाती है, क्योंकि वो दिख ही रही होती है इतनी कमाल कि उसकी फ्रेंड भी देखकर भौकाल बोलती थी। तो ये तो कम था ना। जब इतने टाइम के बाद आराध्या ने लिसा को ऐसे देखा तो हैरान हो जाती है और वो बोलते यार इतने टाइम के बाद, बट ऑफिस में इस तरीके की ड्रेस क्यों पहन के क्यों कैरी करके आएंगे। ये उसके माइंड में ये सब चल रहा होता है। और जो आराध्या रहती है वो लिसा के पास चली जाती है। वो बोलती है मैम एक्चुअली मुझसे कुछ बात करनी थी। तो लिसा बोलती है हाँ मुझे भी करना था आपसे। तो बोलती है नो मैम, बट मैं पहले बोलूँगी। तो आराध्या की बात सुन के लिसा बोलती है ओके ठीक है पहले आप ही बोलो। तो लिसा बोलती है सॉरी आराध्या बोलती है कि मैम एक्चुअली मैं ऑफिस से रिज़ाइन करना चाहती हूँ। तो जो लिसा रहती है वो हैरान हो जाती है और खड़े हो जाती है, क्यों, क्या वो कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है जो ऑफिस से रिज़ाइन देना चाहती हो। तो लिसा की बात सुन के आराध्या बोलती है नो मैम एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं अपना फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर दूं। तो बोलती है हाँ मानती हूँ, बट इस तरीके से। तो बोलती है मैम वैसे भी ऑफिस में आप किसी और को भी मेरे जगह आप अच्छे से रख सकते हो, जो कि मेरे से भी बेटर होगी। तो जो लिसा रहती है वो बोलती है बट मुझे नहीं चाहिए कोई और। तो आराध्या बोलते बट क्यों मैम, वैसे भी आपको पता ही है मैं किसी चीज़ में बेटर हूँ नहीं, तो आप ये क्यों बोल रहे हो। तो बोलते हैं नहीं, क्या तुम्हें नहीं पता जिसमें आपने साइन किया है वो कितने इयर्स का एग्रीमेंट था। तो बोलती मैम आई नो मुझे पता है कितने इयर्स का एग्रीमेंट है। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं वो एग्रीमेंट साइन करूँ। बट आपने बोला था ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद ही आप ऑफिस में ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अब मुझे उस एग्रीमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सो आप प्लीज़ मुझे इस ऑफिस से निकाल दीजिए। तो बोलती है नो सॉरी। तो लिसा जो है ये बोलती है और वो कुछ सोचने लगती है। सोचने के बाद वो बोलती है आपने तो एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन एग्रीमेंट में कुछ और भी लिखा था, आपने क्या उसको पढ़ा था। तो जो आराध्या रहती है वो बोलती है सॉरी मैम, बट वहाँ पर तो मैंने बस इतना पढ़ा था कि 1 ईयर्स का। तो बोलते सॉरी 1 ईयर्स नहीं होगा। तो बोलती है "अम, मैंने वो जो ऐसी आ करती रहती है। और लिसा समझ जाती है कि आराध्या ने उस एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ा नहीं है। तो उसके पास एक मौका था मौके पे चौका लगाने का। तो वो बोलती है एक्चुअली लिसा बोलती है एक्चुअली आराध्या जो एग्रीमेंट था वो 2 ईयर्स का था। देन जो एग्रीमेंट में था कि अगर आप इस 2 ईयर्स के अंदर आपने इस जगह को छोड़कर हमारे ऑफिस को छोड़कर कहीं और जॉब किया या कुछ भी करा किया तो आपको ऑफिस को हर जाने के रूप में करीबन 50 लाख देने पड़ेंगे। तो बोलती है क्या 50 लाख। तो जो लिसा रहती है वो बोलती है हाँ 50 लाख। तो आराध्या तो भाई शॉक्ड हो जाती है और बोलती है बट मैम 50 लाख क्यों, मैं तो आपके पास से कोई सैलरी नहीं ले रही हूँ ना कुछ ले रही हूँ, मैं तो यहाँ से छोड़कर जाना चाहती हूँ ना, तो इसके लिए मुझे 50 लाख क्यों देना पड़ेगा यार। तो उसके माइंड में ये सब घूम रहा होता है 50 लाख 50 लाख 50 लाख। और वो अपनी फैमिली को तो भाई मंग भी नहीं सकती थी, क्योंकि अभी अभी उनके डैड ने बोला था कि वो बिजनेस को रिकवर करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इस चक्कर में वो तो घर से पैसे नहीं ले सकती थी। तो ये सब अपने मन में इतना सोच रही होती है कि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी वो बोलती है बट मैम इतने पैसे, वैसे भी आपको इतने पैसे की क्या ही ज़रूरत है, वैसे भी आप इतने बड़े ऑफिस की हेड हो, उप्स बॉस हो यार मैम, बट आपको मेरे 50 लाख से क्या मिलेगा। तो बोलते हैं सॉरी आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके 50 लाख का फंड जब हमारे ऑफिस में आएगा उससे बहुत लोगों का भला हो सकता है। तो लिसा ये बोल के शैतानी सी स्माइल देने लगती है। तो आराध्या बोलते हैं बट मैम, तो बोलते सॉरी लिसा,
सॉरी, सॉरी आराध्या, बट इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कंपनी का रूल है तो रूल ही है यार। ऐसे बोल के जो हमारी लिसा रहती है वो हंसने लगती है, बट वो भी मन ही मन में हंसती है, क्योंकि जब वो फेस टू फेस हंसेगी तो ऑब्वियसली आराध्या को शक हो जाएगा कि लिसा कुछ तो प्लानिंग कर रही है। लेकिन वो समझ जाते हैं कि यार अब तो मुझ में पूरी तरीके से फंस गई हूँ यार यहाँ पे। तो जो आराध्या रहती है ये सब सोच ही रही होती है, तभी कैबिन में किसी और की एंट्री होती है, जिसे देखकर हमारी आराध्या तो गुस्से में लाल बाल हो जाती है। वैसे भी अभी ये चीजों से वो शौक तो हो गई थी, लेकिन जब उसे देखते तो वो लाल बाल उस लाल टमाटर की तरह एकदम रेड हो जाती है। तो रेड होने के बाद वो उसकी तरफ घूर घूर के देख रही होती है, तो आराध्या को ऐसे घूर घूर के उसकी तरफ देखते हुए लिसा बोलती है, यार बेबी के आने पर इसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो गाइस, ये बेबी, उप्स, इसका नाम मुझे याद नहीं है। तो आप लोग को याद हो जाए तो प्लीज़ बता देना, या कमेंट पे सेक्शन पे बता दीजिएगा। तो अभी के लिए हम इस बंदी का नाम टिया रख देते हैं, चलेगा ना? कमेंट पे बता दीजिएगा। तो जो हमारी टिया रहती है वहाँ आ जाती है, तो वो बोलती है, उप्स, कतई कमाल, ऐसे बोलते हुए, मतलब जो वो वर्ड बोलती है वो बहुत धीरे बोलती है, लेकिन इस वर्ड को राधे सुन लेती है। तो इस वर्ड्स को सुनने के बाद वो तो और घूर के देख रही होती है। तभी जो लीसा रहती है वो बोलती है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो टिया? तो बोलती है टिया, वो एक्चुअली मैं तो फ्री थी, तो मैंने सोचा कि आप फ्री हो तो कहीं आज घूमने चले जाएं। ऐसे बोल के वो उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, यार आप कहीं डेट वगैरह पे तो नहीं जा रहे हो? तो लिसा बोलते हैं, नहीं, क्यों? तो बोलते हैं, यार आप कतई बवाल दिख रहे हो। तो लिसा जब ये वर्ड्स सुनती है तो बोलती है, यार आपने ये वर्ड्स कहाँ से सुना? आपको पता है ना ये वर्ड्स क्या मतलब क्या होता है? तो बोलते हैं, आई डोंट नो क्या होता है, मेरे फ्रेंड कुछ है जिन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया था, तो मेरे माइंड में था तो मैंने बोल दिया, अगर कोई गलत वर्ड हो तो सॉरी। हाँ। तो लिसा बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, कोई ना, आप अभी बोलती हो तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। तो लिसा की बात सुन के जो हमारी टिया रहती है वो बोलती है, ओके कोई ना। तो टिया बोलती है, अगर आप फ्री नहीं हो तो मैं प्रिंसेस, क्या आज हम दोनों घूमने चले जाएं या फिर डेट पे? तो लिसा ये सुनते हुए हैरान हो जाती है, लेकिन जब उसकी नजर आराध्या के पास पड़ जाती है तो आराध्या जो है कभी टिया की तरफ तो कभी लिसा की तरफ घूर घूर के देख रही होती है। तो तभी हमारी लिसा के माइंड में एक प्लान निकल आता है, जो कि खतरनाक था, जिससे हमारी आराध्या को तो बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली थी। लेकिन 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 इसके बाद जो होने वाला था ये तो हमारी लिसा ही को पता है। तो लिसा के माइंड में ये सब चल रहा होता है। तभी वो बोलती है, हमारी आराध्या की तरफ एक नजर देखते हुए टिया को बोलते हैं, ओके टिया, आई थिंक आपने जो बोला डेट या चलो घूमने की मौके पे हम कहीं आपको बाहर घुमाने ले चलते हैं। तो बोलती है, अच्छा कहाँ पे? तो बोलते हैं, कहीं पे ले जाएंगे, डोंट वरी, हम अपने एक रेस्टोरेंट है जो हमारी फैमिली रेस्टोरेंट है। तो बोलती है, क्या? तो बोलती है, हाँ, एक मेरी फ्रेंड चलाती है, जो कि उनका जो होटल है वो 5 स्टार होटलों में से एक है। तो बोलते हैं, ओह, तो मुझे तो चलना चाहिए। तो बोलते हैं, चलो चल के देखो कैसा है, और वहाँ का फूड भी टेस्ट करके देख लेना कैसा लगता है। तो बोलते हैं, ओके फाइन, अब वहीं पे जाने का प्लानिंग है। तो जो हमारी आराध्या रहती है, भाई उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। उसका दिल बोल रहा था, यार मैं क्या करूँ, इसका मर्डर कर दूं क्या? ये मेरी लिसा के पास क्यों आती रहती है? मुझे तो बड़ा रोने का मन कर रहा है यार, और इसका खून भी करने का मन कर रहा है। ये सब हमारी जो है आराध्या सोच रही होती है, लेकिन लिसा क्यों समझ जाती है उस एक्सप्रेशन को देखकर, यार अब तो ये गुस्सा हो गई है, अब इसका बम फूटे उससे पहले हम दोनों यहाँ से निकल जाएं, वही अच्छा रहेगा। ये उसके माइंड में चल रहा होता है। तो बोलती है, अच्छा टिया? तो टिया बोलते हैं, बताइए जनाब। तो बोलते हैं, यार चलो चलते हैं। तो बोलते हैं, अभी? तो बोलते हैं, हाँ अभी चलते हैं, वैसे भी आज मेरा पता नहीं मीटिंग है या नहीं। तो आराध्या की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आराध्या आज मीटिंग है क्या? तो आराध्या जब ये सोचती है तो उसके माइंड में एक प्लान निकल आता है। वो बोलते हैं, हाँ मैम, वो एक्चुअली ना आज आपका बहुत सारा जो है मीटिंग है, तो आपको मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिसा ये सुनकर हैरान हो जाती है, यार मुझे तो पता ही नहीं है मेरी मीटिंग है। तब वो समझ जाती है कि ये सब तो
मुझे रोकने का प्लान कर रही है। तो बोलते हैं ओ ठीक है, एक काम कर दो, आज की जितनी भी मीटिंग है उसको पोस्टपोन कर दो। तो राधिका बोलती है बट मैम वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो बोलते हैं यार इम्पोर्टेंट होगा बट आज मैं टिया के साथ घूमने जा रही हूँ, सो जितनी भी मीटिंग है ना आज का वो मैं कल कर लूँगी। तो बोलती है बट, तो बोलती है कोई बट वट नहीं, सो आज हम चलेंगे घूमने, क्यों टिया? तो बोलती है टिया ओके, क्यों नहीं, जरूर चलो। ऐसे बोल के जो टिया और लिसा रहती है वहां से निकल जाती है। और आराध्या जो रहती है अपना पैर वही पटकने लगती है। और दूसरी तरफ जो लिसा रहती है बहुत खुश भी हो रही होती है, थोड़ा उसे बुरा भी लग रहा होता है कि यार मैं तो आज इनको अपने दिल की बात बताने के लिए इतना सज धज के आई थी, बट इनको तो आज ही मेरा माइंड जो है खराब करना था। अब बताती हूँ कि वो कैसे मेरा ऑफिस छोड़ के कहीं और चली जाती हैं। ऐसे सोचते हुए जो हमारी आराध्या के बारे में, सॉरी आराध्या को देखते हुए वहां से वो निकल जाती है। जो लिसा रहती है वो टिया के साथ, जो निधि रहती है उसके पास चली जाती है। वहां जाने के बाद उस होटल को जब देखती है टिया तो हैरान हो जाती है। तो आराध्या बोलती, सॉरी लिसा बोलती है क्या हुआ टिया? तो बोलती है ये रेस्टोरेंट आपका है? तो बोलती है नहीं ये मेरी नहीं है, वो मेरी एक फ्रेंड है ना उसका है। तो बोलते क्या? तो बोलते इतना बड़ा रेस्टोरेंट? तो बोलते उन्हीं का है। तो बोलती मैंने सुना था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए सेक्रीफाइस किया था। तो बोलती हाँ आई नो, वैसे भी वो है ही बहुत औसम, तो उसका रेस्टोरेंट भी होगा ना औसम। तो ये सब सोचते हुए टिया बोलती है वैसे भी मैं उस पर्सन से मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। मैंने जितना सुना है कि वो किसी मीडिया के सामने तो बिल्कुल भी आना पसंद नहीं करती। वैसे आप भी आना पसंद नहीं करते हो मिस लिसा? तो बोलती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मीडिया में आने का। तो बोलती है तो चलिए ना मिलाइए। तो ऐसे बोलते हुए ये दोनों जो है अंदर चले जाते हैं। पीछे से जो हमारी आराध्या रहती है उनको वहाँ पे देख लेती है, तो वहाँ पे आने की कोशिश करती है लेकिन जो गार्ड्स रहते हैं उसे अंदर जाने के लिए मना करते हैं। तभी जो निधि रहती है वो ऊपर से आराध्या को देख लेती है, तो बोलते आराध्या यहाँ पे क्या कर रही है? तो जो गार्ड रहते हैं उनके पास जो हमारी निधि रहती है वो कॉल करके बोलते हैं उसे जो अभी लड़की जो आई है ना उसको अंदर आने दो और उसे सीधा मेरे कैबिन की तरफ लेके आना। तो बोलते हैं ठीक है मैम, क्योंकि वहाँ पे एक लड़की भी थी जो गार्ड की वहाँ पे जॉब कर रही होती है, वो बोलती है ठीक है मैम। तो ऐसे बोलते हुए जो कॉल कट होने के बाद जो लड़की रहती है जो बॉडी गार्ड रहती है वो जो एक नज़र हमारी राधा की तरफ देखते हुए बोलती है मैम आपको इजाज़त है, आप जा सकते हो। तो जो राधा रहती है वो बोलती है क्या आप मैं अंदर जा सकती हूँ? तो बोलती है यस मैम आज जा सकते हो, लेकिन प्लीज़ आप मेरे पीछे आइए, आपको मैम ने अपने कैबिन बुलाया है। तो बोलती है मैम ने? तो बोलते हैं हाँ, आपको शायद वो जानती हैं तो आई थिंक आई डोंट नो, बट आपको कैबिन पे बुलाया है। तो जो राधे रहती है वो बोलती है ठीक है चलिए। तो उसके बाद जो आराध्या रहती है सॉफ्ट होते हुए कैबिन की तरफ बढ़ रही होती है। तो इधर लिसा और हमारी टिया भी अंदर चली जाती हैं। सो गाइस बस आज की स्टोरी यहीं पे हम डी एंड करते हैं। बट स्टोरी आपको कैसा लगा वो बता दीजिए। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बात बताना चाहती हूँ, मैं आज से 2 या 3 दिनों के लिए स्टोरी नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी होने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम, मेरा लास्ट एग्ज़ाम बचा है गाइस, सो प्लीज़ प्रे कर दीजिएगा मेरा एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए, ठीक है? वैसे भी मेरा एग्ज़ाम कब का निकलने वाला था, लेकिन हाँ ये जो हमारे नेता हैं उनका क्या क्या तिगड़म चलता रहता है यार, आई डोंट नो। सो हमारा एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हो गया यार। सो मेरा ये एग्ज़ाम फिनिश हो जाए फिर मैं उस एग्ज़ाम के नाइट में आप लोग के लिए एक क्यूट सी स्टोरी जो है डाल दूंगी। सो गाइस ओके देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।